ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने जो स्टाइचियोमेट्री है, स्टाइचियोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। उसमें से सबसे पहला जो मेथड है, या उसमें हमने देखा था कि कोई भी बैलेंस रिएक्शन अगर होगा तो उसके लिए हम कैसे स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, या उसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये इन चीजों के बारे में हम वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। ओके, उसके बाद में दो चीजें हमने डिस्कस की थी, दैट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, अब ये जो लिमिटिंग होता है, जैसे ही खत्म हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें ये बस ऐसे बोल के चलेगा क्या? नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या बोला कि जिसका जो भी रेशियो है, जो जिसका रेशियो कम होगा, या जो कम वहां पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म करेगा, वो हमारा लिमिटिंग होगा। और जो ज्यादा अमाउंट में वहां पे प्रोडक्ट बनाएगा, या जिसका रेशियो ज्यादा होगा, वो हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट होगा। और अगर ऐसा है तो हम वहां पे क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि अगेन ये भी निकाला था हमने, रिक्वायर्ड कितना होता है। ओके, और रिक्वायर्ड के बाद में हमने क्या क्या बोला था, जो भी गिवन माइनस रिक्वायर्ड जो है वो वहां पे अनरिएक्टेड वहां पे एज इट इज रहेगा, क्या एज इट इज वहां पे रहेगा। ओके, तो उसके बाद में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि देखो, 20 ग्राम ऑफ सल्फर्स ऑन बर्निंग विद द इन एयर प्रोड्यूसेस 11.2 liter of SO2 at STP. Okay, the percentage of unreacted sulfur is. Okay. अब देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, क्या यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में कंसीडर किया है। Okay. क्यों? क्योंकि एयर में हम ऐसा बता सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, क्या है, क्या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमें लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है, तो हमने डायरेक्टली ले लिया। ये जो है वो स्टैंडर्ड है, क्या है, स्टैंडर्ड है, 32 ग्राम इज द स्टैंडर्ड। ओके, और जैसे मैंने आपको बोला था, थोड़ा वापस चलते हैं। ओके, वापस इसके ऊपर। हाँ, देखो, ये जो है बेसिकली, क्या ये जो बेसिकली है ना, वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम द 1 मोल। ओके, या मोल से हमने वो मास या वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट किया है। और अगर मोल से वॉल्यूम एंड मास अगर फाइंड आउट किया है, तो हम इसको किसी भी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। क्या किसी भी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं? मतलब आपको लगा कि भाई इसके मोल्स लेने हैं, ओके, और इसका मास लेना है, कर सकते हैं। ओके, आपको लगा इसका वॉल्यूम लेना है और इसका मास, इसके मोल्स लेने हैं, ले सकते हो। आपको लगा इसका वॉल्यूम लेना है और इसका मास लेना है, तो ले सकते हो। मतलब आप कोई भी रिलेशन अगर कोरिलेट करते हो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका वो सही होगा। बस वो आपको स्टाइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आने, मतलब मिला हुआ होना चाहिए। अगर वो मिला हुआ होगा तो आप वहां पे बेझिझक या आंखें बंद करके वहां पे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट करके वहां पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिकली इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, दे आर आस्क्ड ऑन द कंबशन रिएक्शन। ओके, क्या कंबशन, कंबशन मतलब हाइड्रोकार्बन का कंबशन के ऊपर यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन पूछे जाते हैं। तो बस आपको एक चीज याद रखनी है, बाकी रिएक्शन आप कैसे भी बैलेंस करो, लेकिन जब भी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस आते हैं, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, देखो, क्या ये रिएक्शन है, दैट्स C6H6, इट विल यूज O2। ओके, तो बस आपको एक काम करना है, दो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख देना है, दैट्स CO2 प्लस H2। क्या एक सबसे पहला काम क्या करना है, कंबशन का कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर रिएक्शन होगा तो CO2 एंड H2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट्स C6H6 है। तो इसमें टोटल कार्बन है 6। तो आपको आपको आंखें बंद करके यहाँ पे क्या करना है, 6CO2 ले लेना है। और जितने हाइड्रोजन है उतने उसके आधे H2 लेना है। मतलब क्या लेंगे आप यहाँ पे, 3H2 लेंगे। क्या लेंगे, 3H2 लेंगे। अब देखो, अब कार्बन एंड हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, रहा सवाल ऑक्सीजन बैलेंस करना है। और अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 6 इज 2, 12, 12 प्लस 3, टोटल वैल्यू हो जाएगा 15। और अगर 15 होता है तो 15 O2 या 15 ऑक्सीजन लेना है,
लेकिन 15 ऑक्सीजन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15/2 O2 करेंगे एंड 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें पूरा होल इंटीजर वाला वहां पे बैलेंस रिएक्शन वहां पे मिल जाएगा। ओके, क्या वहां पे होल रिएक्शन जो है वो बैलेंस वाला मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में आपने को पूछा है, जैसे कि अब ये तो यहाँ तो बैलेंस ही दिया है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उसको डील करना है। क्या करना है, इस तरीके से आपको उसको डील करना है। Okay, again, X gram of calcium carbonate was completely burned in the air. The weight of solid residue forms is 28 gram. What is the value of X? Okay, तो यहाँ पे बस उल्टा दिया है। देखो, कभी कभार आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा सकते हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा सकते हो। ओके, बस सेम चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर इसका मोलिकुलर मास अगर लेते हो, CaCO3 का मोलिकुलर मास अगर लेते हो, तो विच इज 100 ग्राम। ओके, ये क्या है, 100 ग्राम है। और कैल्शियम ऑक्साइड का अगर लेते हैं तो ये 56 ग्राम है। ओके, एंड CO2 तो यहाँ से निकलने वाला है, CO2 तो हमें मतलब मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमें क्या बोला है कि 28 ग्राम सॉलिड मिलना चाहिए, तो 28 अगर ले लेते हैं तो इसके लिए कितना मिलेगा। ओके, तो वो कितना आता है, 50 ग्राम होता है। कितना आता है, 50 ग्राम होता है। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्टाइचोमेट्री। ओके, एंड स्टाइचोमेट्री जो है वो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां भी रिएक्शंस आएंगे, ओके, आपको वहां पे स्टाइचियोमेट्री वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस रहने, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इन या थर्मोकेमिस्ट्री, इन सभी चैप्टर में, या केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी चैप्टर्स में आपको जो स्टाइचियोमेट्री है वो वहां पे इस्तेमाल करना है। तो आपको स्टाइचियोमेट्री ठीक से अच्छे से आनी चाहिए, या अगर आती है तो ही आप इसके जो क्वेश्चन थे वो वहां पे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दीज। आप इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्टाइचोमेट्री। क्या स्टाइचोमेट्री, उसके बाद में नेक्स्ट जो है, देखो अगेन, सबसे पहले कल मैंने आपको बोला था कि हमने क्या किया कि जो भी ये है मैटर है, मैटर को पहले क्लासिफाई किया, उसके बाद उसको मेजर किया, उसके बाद में उसका एक एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर दिया, मतलब केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट कर दिए, केमिकल रिएक्शंस कैरी आउट करके वहां पे नया प्रोडक्ट बनाया। अगेन, प्रोडक्ट कितना बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी हमने वहां पे डिसाइड किया। ओके, ये सभी चीजें डिसाइड करने के बाद, ओके, नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ मिक्सचर, या मेजरमेंट ऑफ जो भी हमारा अनादर पार्ट है। ओके, किसका अनादर पार्ट है, बेसिकली मैटर का अनदर पार्ट है, वो हमें क्या करना है, वहां पे मेजर करना है। और वो मेजर करने के लिए हम कुछ टर्म्स वहां पे इस्तेमाल करते हैं, या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहला जो टर्म है, दैट्स द मास परसेंट। जैसे हमने लास्ट टाइम मास परसेंट एलिमेंट निकाला था, वैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मास परसेंट निकालने वाले हैं। और ये जो मास परसेंट है या मोल फ्रैक्शंस है, इसके थ्रू हम वहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे होता है, ये जो है, ये हमें किसका मेजर करना है, बेसिकली मिक्सचर, या इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑब्लिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर मिक्सचर ऑब्लिक सॉल्यूशन अगर लेते हैं तो बेसिकली इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। फिर अब सवाल है सोल्यूट किसको बोलेंगे, तो सोल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में, एंड जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर वाटर ले लिया, एक गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी।
तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द मास, या ये जो है सॉल्यूशन है। अभी इसके हमें अलग अलग मेथड्स है या अलग अलग ये है। तो सबसे पहला जो है दैट्स द परसेंट मास है, या वेट परसेंट भी हम उसको बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है वॉल्यूम परसेंट है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, थर्ड फोर्थ जो है मोलैरिटी, मोलैलिटी। सर यस, स्क्रीन आपने शेयर कर रखी है, दिख नहीं रही है नहीं, शेयर नहीं है। सॉरी। ओके अब डन। तो बेसिकली देखो, मास परसेंट, उसके बाद में वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी। ओके, देखो इससे पहले मैंने कुछ लिखा था, एक बार वो भी देख लो। ओके, इससे पहले मैंने एग्जैक्टली मिक्सचर मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन भी बोलते हैं हम उसको। ओके, उसमें सोल्यूट एक होता है और सॉल्वेंट एक होता है। सोल्यूट जो होता है बेसिकली लेस क्वांटिटी में होता है, एंड जो सॉल्वेंट होता है लार्जर क्वांटिटी में होता है। जैसे कि एक एक ग्लास आपने शुगर वाटर ले लिया, तो बेसिकली एक ग्लास में आप ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच शक्कर डालते हो। और जब आप बोलते हो कि एक चम्मच शक्कर एक ग्लास में है, तो इसका मतलब क्या है, दैट्स द, आप उसका कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हो। क्या बता रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बता रहे हो। और अगर कॉन्सेंट्रेशन बताते हो तो वही आपका क्या है, दैट्स द कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसमें कुछ मेथड से देखो, जैसे कि पहला मेथड है मास परसेंट या वेट परसेंट है। उसके बाद में वॉल्यूम परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सभी के सभी टर्म्स वहां पे हैं। तो देखो बेसिकली जैसे हम टेंथ का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, टेन का परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितने हमने लिए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो सेम परसेंटेज के लिए आपको थ्रू आउट वही याद रखना है। अब देखो, जैसे बस यहाँ पे बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूशन अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर लेते हैं, तो ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, क्या ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, वो क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड ये क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट होगा। Okay. उसके बाद में वही अगर हम वॉल्यूम अगर लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या वी ऑफ सोल्यूट, मतलब मास की जगह बस हमने क्या लिया है, वॉल्यूम ले लिया है, दैट्स द वी ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली परसेंट मास या परसेंट वॉल्यूम। उसके बाद में मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन अगेन इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ पे हमने मासेस या वॉल्यूम की जगह, क्या मासेस या वॉल्यूम की जगह हम क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, मोल्स लेते हैं। एंड ये सोल्यूट के लिए भी फाइंड आउट करते हैं एंड सॉल्वेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं। मतलब अगर मुझे सोल्यूट के लिए फाइंड आउट करना है, क्या सोल्यूट के लिए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लेंगे, एन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। वही अगर सॉल्वेंट के लिए लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए अगर लेंगे, ओके, तो क्या लेंगे, एन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय एन ऑफ सोल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। एंड जब हम, और इसको बेसिकली मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्स से इंडिकेट करते हैं। तो एक्स ऑफ सोल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट अगर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू हमेशा वन होता है, क्योंकि अगर दोनों का सम करोगे तो नीचे वाला जो पार्ट है उनका, उन दोनों का भी सेम है। ओके, और ऊपर वालों का डायरेक्टली सम कर देंगे तो वो सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। Okay. कोई अगर मोल फ्रैक्शन अगर लेते हैं, तो बेसिकली इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्या कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि एक रेशियो है या फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में उन दोनों के भी यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के भी यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में कभी कभार आपको परसेंट, मोल परसेंट भी पूछा जाता है। अब मोल परसेंट तो हमें, हमने कभी सुना नहीं होता है, तो मोल परसेंट क्या होगा, दैट्स मोल फ्रैक्शन इनटू 100। ओके, मतलब जो भी आपका फ्रैक्शन है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मोल परसेंट वहां पे मिल जाएगा।
ओके, अब देखो नेक्स्ट जो है दैट्स द मोलैरिटी है विच इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम। ये किससे हम इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। और अगर कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, या ये जो है ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, या कितने सोल्यूशन में है। ओके, या इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे अगेन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लीटर एक चीज इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला के जो वॉल्यूम बनेगा, ओके, वो वॉल्यूम वहां पे है। ओके, जैसे कि अगर इफ 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द वी वॉल्यूम वी ml ऑफ सोल्यूशन, देन हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दैट्स A by x, x मतलब मॉलिक्यूलर मास होगा मल्टीप्लाइड बाय, वो ml में है लेकिन हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद वो ऊपर चला जाता है। तो दैट्स आवर फॉर्मूला, क्या दैट्स आवर फॉर्मूला। या सिंपल याद रखो, सबसे पहले मास जो भी मोल्स होंगे मोल्स फाइंड आउट करो, मोल्स फाइंड आउट करके वहां पे डायरेक्टली कितने वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जैसे कि अगर वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? सोल्यूट का तो हमने वेट ले लिया लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। ओके, तो वो भी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? तो m इज इक्वल टू, ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। ओके, मतलब आपको रियर केस में लग सकते हैं। ओके, और इसके डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब कभी कभार क्या किया जाता है, आपको क्या क्या दिया जाता है? इसका वैल्यू दिया जाता है और आपको ये निकालने को बोला जाता है, क्या ये निकालने को बोला जाता है। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू परसेंट W बाई V ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई ग्राम मोलिकुलर वेट। अब ग्राम मोलिकुलर वेट क्या है? दैट्स द मोलिकुलर मास है या एटॉमिक मास, क्या ग्राम मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास है। ओके, वही अगर W बाई W लेना है, मतलब परसेंट मास या परसेंट W बाई W लेना है, तो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय W बाई W ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय GMW। इसके अलावा डाइल्यूशन है। देखो डाइल्यूशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर सपोज हमने 1 गिलास पानी ले लिया, उसमें 10 ग्राम शक्कर डाल दी, 10 ग्राम शक्कर डाल दी। ओके, अब ऑब्वियसली उसका टेस्ट तो स्वीट ही लगेगा। ओके, लेकिन उसमें हमने बाद में 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, क्या 1 लीटर पानी ऐड कर दिया। ओके, मतलब अगर सपोज 10 ml पहले था उसमें 1 लीटर हो गया, तो अब टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो क्या हो गया? एक 1010 हो गया। ओके, मतलब 1010 ml हो गया, क्या हो गया? 1010 ml हो गया। और अगर 1010 ml लेते हैं तो उसका जो वो हो गया सॉल्यूशन। लेकिन अगर सोल्यूट लेते हैं तो सोल्यूट में कितना है? सिर्फ 10 ग्राम ही है, क्या है? 10 ग्राम ही है। ओके, मतलब जो टेस्ट होगा या जो आपको टेस्ट लगेगा वहां पे, वो कम स्वीट लगेगा। कम स्वीट क्यों लगेगा? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो उसके लिए हम डाइल्यूशन क्या कैसे कैसे लेते हैं? तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 से हम वहां पे लेते हैं। उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन अगर निकालना है, मतलब अगर कोई दो एसिड्स या बेसिस अगर रिएक्ट करते हैं और उनके कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालना है, तो विल टेक M1V1 डिवाइडेड बाय M2V2। ओके, सॉरी M1V1 डिवाइडेड बाय N1। अभी N1 क्या है? उसका स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ओके, मतलब उस एसिड या उस बेस का स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू N2 into V2 डिवाइडेड बाय N2, सॉरी M2 into V2 डिवाइडेड बाय N2। तो बेसिकली ये जो है वो वहां पे लिया जाता है। अगेन N2 जो है वो स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, क्या है? स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वही अगर दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के अगर मिक्सचर हमने मिक्स कर दिए, तो जो नया कॉन्सेंट्रेशन बनता है उसको हम बेसिकली यहाँ पे M3 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? M3 भी ले सकते हैं। और M3 लेके उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट्स M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू V1 बाय V2। ये भी हम वहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में मोलैलिटी है। देखो और एक चीज, ये जो है जो मोलैरिटी है ना, क्या जो मोलैरिटी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का रेफरेंस आ रहा है। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मतलब जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा मोलैरिटी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ओके, ये अगेन आपको याद रखना है क्योंकि वॉल्यूम जो है, क्या ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज
वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके मतलब आपको अगेन एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर किसी भी कंसंट्रेशन के टर्म में वॉल्यूम अगर आ जाएगा तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसका कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली मोलैरिटी। उसके बाद में मोलैरिटी है। ओके अब मोलैरिटी के लिए बेसिकली अगेन नंबर ऑफ मोल्स बस, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हमने लिया था उसकी जगह पे हम सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेने, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लेने वाले हैं। अगेन मास जो है वो हमें केजी में लेना है, लेकिन बेसिकली सॉल्वेंट का लेना है, यहाँ पे सोल्यूट को कंसिडर नहीं करना है। ओके उसके बाद में नॉर्मेलिटी है, ये अभी हमें लगने वाला नहीं है तो इसको मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। दैट विल डिस्कस इन द रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अबाउट एग्जैक्टली कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के बारे में था। ओके मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का अगर आपको स्टडी करना है, क्या करना है, किसी सॉल्यूशन का या किसी मिक्सचर का अगर आपको स्टडी करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो बेसिकली टर्म्स है वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके बाद में अभी देखो बेसिकली नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स वी कैन डिस्कस अबाउट द एग्जैक्टली रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये रेडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है, क्या रेडॉक्स रिएक्शंस होते क्या है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है, और अगर दोनों साइमल्टेनियसली होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ओके एंड ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस है वैसे तो बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या बहुत सारे उसके कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं, ओके जो कि हमें यहाँ पे लगने वाले हैं, देखो बेसिकली सबसे पहले अगर हम लेते हैं तो ऑक्सीडेशन मतलब जो ऑक्सीजन, या इसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, दैट्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की जगह आप इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हो? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके वही अगर जैसे कि Mg में ऑक्सीजन ऐड हो गया 2 MgO बन गया, उसके बाद में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर लेते हैं, ओके दैट्स हाइड्रोजन इज रिमूव अगर होगा तो उसको भी अगेन हम क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। उसके बाद में अगेन वही कॉन्सेप्ट है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर ऐड होता है तो हम उसको अगेन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर लेते हैं, ओके क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर लेते हैं तो अगेन हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओके उसके बाद जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है, फिफ्थ कॉन्सेप्ट अगर लेते हैं यहाँ पे, और कुछ कॉन्सेप्ट है देखो, जैसे कि फिफ्थ कॉन्सेप्ट अगर लेते हैं, अब ये एक्चुअली क्लासिकल कॉन्सेप्ट से देखो, हाँ ओके आगे होंगे, ठीक है। अगेन रिडक्शन मतलब उसके उल्टे होते हैं, ओके जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसको अगेन रिडक्शन बोलते हैं, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो हम उसको अगेन
रिडक्शन बोलते हैं। ओके, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो भी अगेन उसको रिडक्शन बोलेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है तो अगेन हम उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ओके, एंड जैसे कि अगर हम लेते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होता है बेसिकली। उसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इंक्रीज इन चार्ज। इंक्रीज इन चार्ज या यहाँ पे आप इसको चार्ज को ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले सकते हो। या जो भी चार्ज वहां पे चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे बोलेंगे। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे बोलेंगे। ओके, वही अगर रिडक्शन लेते हैं तो वहां पे बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है, ओके, तो उसकी वजह से जो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वहां पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज इन चार्ज अगर होगा तो हम उसको क्या लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों होगा तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, मतलब रेड इन द सेंस रिडक्शन एंड ओ OX in the sense that's the oxidation. Okay, या और जिसमें क्या होगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अगर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे बोलते हैं। ओके, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अगेन ये भी कॉन्सेप्ट अभी के लिए तो हम स्किप ही करने वाले हैं। तो देखो ये है बेसिकली यहाँ पे ये पूरी कंपैरेटिव वहाँ पे ये दिया है। ओके, और चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो देखो, जैसे हमें पता है कि एजेंट क्या होता है, एजेंट ऐसा ऐसा बंदा होता है जो कि क्या करेगा, खुद का गेन करेगा और सामने वाले को लॉस करवाएगा। क्या, सामने वाले को लॉस करवाएगा। ओके, मतलब इन शॉर्ट वो गेन तभी कर सकता है जब सामने वाला लॉस करेगा तभी। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, दूसरे का तो वो ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट 5-6 कॉन्सेप्ट देखे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रॉन वाला है। ओके, क्या मतलब दूसरे का करने वाला है ऑक्सीडेशन और खुद का करने वाला है रिडक्शन। और अगर खुद का रिडक्शन होता है एंड दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दैट रिएजेंट दैट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर स्पीसीज। ओके, अगेन ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स वहां पे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन एंड खुद का रिडक्शन। ओके, मतलब जो सामने वाला प्रोसेस कर रहा है उसका उल्टा प्रोसेस हमें खुद को करना है। That's oxidizing agent. A reagent that causes oxidation of other species is called as a oxidizing agent. मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन और खुद क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। ओके, उसके बाद में रिड्यूसिंग एजेंट अगेन रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। क्या, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ओके, अब देखो बेसिकली ये 5 केमिकल या रेडॉक्स रिएक्शंस है, जैसे कि केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे हाउ वी कैन, ओके, वो पॉइंट नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। अभी देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट या इसी को हम नंबर भी बोल सकते हैं। ओके, और ये क्या होता है,
एक तो समटाइम्स हम चार्ज ले सकते हैं, मतलब अगर कोई आयन है, आयोनिक स्पेसीज है ना, तो उसका जो भी चार्ज होगा, ओके, क्या आयनिक स्पेसीज अगर लेते हैं तो जो भी उसका चार्ज होगा वही वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्या वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इसको हम हाइपोथेटिकल चार्ज भी बोलते हैं। अब सवाल है हाइपोथेटिकल चार्ज मतलब क्या। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमने, या ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर आपने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कर लिया, तो इन दोनों का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर या इनके बीच में का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। और अगर जीरो होता है तो दोनों हाइड्रोजन के ऊपर किसी के ऊपर भी चार्ज आने की संभावना बहुत कम होती है, या होती नहीं है। लेकिन उसकी जगह पे अगर हमने HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl अगर ले लिया, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो HCl है, क्या जो HCl है, ओके, यहाँ पे जो क्लोरीन है एंड हाइड्रोजन है, इसका अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो है ज्यादा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, क्या, एंड हाइड्रोजन का क्या है, उसका वहां पे कम है। और अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर से इधर होंगे, और अगर इधर से इधर होते हैं, क्या होता है, इधर से इधर होते हैं, तो ये क्यों हो रहा Sorry, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, तो इस केस में तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव है, इनको हम हाइपोथेटिकल चार्जेस बोलते हैं। मतलब अगर कोई आयनिक स्पेसीज है तो उसका चार्ज जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन, कोवैलेंट मॉलिक्यूल है जिसके जिसके ऊपर आपको कहीं पे भी चार्ज नहीं दिखते हैं, तो उस केस में वहां पे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव चार्जेस वहां पे आते हैं। और अगर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल निगेटिव अगर चार्जेस वहां पे आ जाएंगे, ओके, तो हम उसको क्या करते हैं, वो जो चार्ज वहां पे क्रिएट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं या चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ओके, तो वो जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। और ये देखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ रूल्स वहां पे देखना है, क्या करना है, कुछ रूल्स वहां पे देखना है। और ये जो रूल्स है वो एग्जैक्टली क्या है, कैसे है। ओके, तो सबसे पहला अगर रूल हम लेते हैं, देखो कोई भी अगर एलिमेंट ऑब्लिक प्योर फॉर्म में अगर हम लेते हैं उसको, क्या प्योर फॉर्म में अगर लेते हैं, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है हमेशा जीरो होता है, क्या जीरो होता है। तो मतलब ये इसका मीनिंग क्या है, देखो, बेसिकली अगर सपोज वहां पे हमने कोई भी मेटल ले लिया, क्या ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, तो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा जीरो होगा। मतलब सपोज मैंने कॉपर लिख दिया, Ag लिख दिया, Eu लिख दिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना,
जिंक लिख दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। उसके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट है उसके डायटोमिक फॉर्म में है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, O2 ले लो, या ऑक्सीजन ले लो, N2 ले लो, या Cl2 ले लो, ओके, ये अगेन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। कोई भी नॉन मेटल अगर प्योर स्टेट में होगा तो भी हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेंगे। मतलब कार्बन ले लिया, या सपोज डायमंड ले लिया, क्या ले लिया, डायमंड ले लिया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो वही अगर हम कोई अलॉय लेते हैं, क्या लेते हैं, कोई अलॉय अगर ले लेते हैं, ओके, तो अलॉय में जो अलॉय एक्चुअल में क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट का वो वहां पे मिक्सचर होता है। और अगर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है, क्या मेटल नॉन मेटल का अगर मिक्सचर है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं। ओके, और ये जो अलॉय है, अलॉय में जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। दिस इज द फर्स्ट रूल। ओके, मतलब अगर किसी को भी उसके ओरिजिनल फॉर्म या प्योर फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन बेसिकली 0 आ जाएगा, या 0 होता है। क्या 0 होता है। उसके बाद में जो सेकंड रूल है, इट इज फॉर द हाइड्रोजन। क्या सेकंड रूल किसके लिए है, फॉर हाइड्रोजन के लिए। अब हाइड्रोजन अब किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे डिसाइड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो बेसिकली हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो बेसिकली हाइड्रोजन के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहला H2 के लिए तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, 0। ओके, वही अगर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये अगर किसी मेटल के साथ है, या किसी मेटल के साथ है, इट विल शो द -1। ओके, किसी नॉन मेटल के साथ है तो इट विल शो द +1। क्या इट विल शो द +1। और अगर +1 शो करता है या -1 शो करता है, ओके, तो बेसिकली हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के विथ रिस्पेक्ट टू उस मेटल का या उस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हम वहां पे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज हमने क्या ले लिया, MgH2 ले लिया, क्या ले लिया, MgH2 ले लिया। अब देखो इस हिसाब से इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। और अगर -1 है, क्या -1 है, ओके, अब देखो वहां पे क्या है, दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का -1, दो हाइड्रोजन का -2। और अगर ये -2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करते हैं फ्रॉम द एडजेसेंट और अटैच एलिमेंट से वहां पे डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद में उसके बाद में वही अगर सपोज CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4 ले लिया। अब देखो कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का क्या होगा, +1। ओके, लेकिन 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का +4 हो जाएगा, और +4 तो इधर -4 हो जाएगा, हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली हाउ वी कैन डिसाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे डिसाइड करते हैं। तो ये सेकंड रूल था हमारा। ओके, उसके बाद में जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल इज बेसिकली फॉर द ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन, लेकिन जब भी कोई भी एलिमेंट है, क्या सपोज कोई भी एलिमेंट है, इसमें मेटल नॉन मेटल सभी के सभी आ गए, एंड उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है, इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा, तो इसके लिए हम कुछ अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलग अलग कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंपल ऑक्साइड। अगर सिंपल ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -2। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल H2 ले लिया। ओके, अब H2 क्या है, सिंपल ऑक्साइड है। ओके, क्या सिंपल ऑक्साइड है। ओके, एंड इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगेन हाइड्रोजन के लिए अभी अभी हमने देखा है, दैट विल शो द +2। ओके, मतलब जब नॉन मेटल के साथ होगा तो प्लस शो करता है, दो हाइड्रोजन है तो +2 शो करेगा। उसके बाद में सेकंड जो है, दैट्स द पेरोक्साइड। क्या सेकंड क्या है, पेरोक्साइड है। तो अगर पेरोक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। और बेसिकली इसके दो ही एग्जांपल है। या पेरोक्साइड कब लेना है, जिसमें बेसिकली ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगा। क्या होगा,
ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जिसमें होगा उसी में हम बेसिकली क्या लेते, उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, पेरोक्साइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम पेरोक्साइड्स बोलते हैं। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होगा। एंड इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो Na2O2 ले सकते हैं या H2O2 ले सकते हैं। ओके, सोडियम पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद में पेरोक्साइड है, उसके बाद में सुपर ऑक्साइड है। और अगर सुपर ऑक्साइड लेते हैं तो सुपर ऑक्साइड में बेसिकली यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल से देखो, दैट्स K2O या K2O ले सकते हैं या RB2O ले सकते हैं। और K2O ले लो, RB2O ले लो, ये बेसिकली इनको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का -1/2 होता है, -1/2 होता है। एंड लास्टली जो है वो ओजोनाइट्स है। क्या है? ओजोनाइट्स है। और ये जो ओजोनाइट्स है, मतलब जैसे कि हमने KO3 ले लिया, क्या ले लिया? KO3 ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होता है। क्या होता है? -1/3 होता है। तो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस कंपाउंड्स। इसके अलावा और दो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होते हैं, जैसे कि अगर हमने OF2 ले लिया, क्या ले लिया? OF2 ले लिया। अब देखो, अभी अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो क्लोरीन है, इट इज अ डॉन, या आप उसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हो। ओके, और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? निगेटिव, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज। मतलब इसके ऊपर अगर निगेटिव है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर होगा पॉजिटिव। और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो अब देखो, एक क्लोरीन के ऊपर -1 होगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्या मतलब? ये बेसिकली ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। वही अगर O2F2 लेते हैं, क्या O2F2 लेते हैं तो दैट विल बिकम अ +1। क्या होगा? +1। तो इस तरीके से हम बेसिकली वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे ऑक्सीजन के थ्रू अदर एलिमेंट्स का या अदर कंपाउंड्स का वहां पे डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? अदर कंपाउंड पे डिसाइड करते हैं। दिस इज बेसिकली रूल 3। ओके, क्या? दिस इज बेसिकली रूल 3। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्या नेक्स्ट फॉर द फोर्थ रूल जो है, इट इज फॉर हैलोजेंस। अब देखो, हैलोजेंस जो है ना, हैलोजेंस बेसिकली -1 शो करते हैं, क्योंकि दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पूरे पीरियोडिक टेबल में, वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड इसीलिए हैलोजेंस क्या करते हैं? ऐसा -1 शो करते हैं। और अगर -1 शो करते हैं, क्या करते हैं? -1 शो करते हैं, तो ये जो है वो हैलोजेंस है। और इसके अलावा अगर सपोज अदर देन फ्लोरीन अगर लेते हैं, क्या अदर देन फ्लोरीन अगर लेते हैं, तो दे विल शो द पॉजिटिव आल्सो। ओके, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो। ओके, अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ऑक्सी हैलो एसिड और ऑक्सी हैलो एनायंस। ओके, इनमें बेसिकली जो हैलोजेंस होते हैं, क्या हैलोजन जो होते हैं, तो वहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी ऑक्सी हैलो एसिड्स मतलब क्या होते हैं? देखो, सपोज हमने क्या ले लिया, HClO4 ले लिया। क्या ले लिया? HClO4 ले लिया। अब देखो, एज यूजुअल, ओके, हाइड्रोजन का +1 होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ऊपर तो निगेटिव चार्ज होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, उसके बाद ऑक्सीजन अगर लेते हैं तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, तो एक का -2, तो सॉरी, 4 का -8। ओके, एंड +1 एंड -8, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। और -7 है तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा +7। ओके, तो दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन HClO4। ओके, मतलब आपको दो चीजें याद रखनी है अप्रोक्सीमेटली, सभी हैलोजेंस -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन अगर अदर देन द फ्लोरीन अगर कंसिडर करते हैं तो दे आल्सो शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। वो वहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे शो कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो हम वहां पे कंसिडर करते हैं या लेते हैं। ओके, तो बेसिकली सराउंडिंग में कितने एलिमेंट्स है या कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, एंड
इसमें एक दो रूल्स बचे हैं और कुछ एग्जांपल जो है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके. Okay, remain will discuss in the next.